उत्तर प्रदेश भदोही जिले में एसडीटीवी न्यूज करेगा अब आपका प्रचार प्रसार। ग्राम प्रधानी व जिला पंचायत सदस्य के चुनाव प्रचार के लिए संपर्क करें 9839759626। मुंबई व अन्य प्रांतों में एक बार फिर से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सक्रियता बढ़ा दी गई है। शासन स्तर में ट्रेनों के जरिए घर लौट रहे यात्रियों पर नजर रखने व उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराने का निर्देश जारी है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आ चुका है। गुरुवार को सूर्या रेलवे स्टेशन पर मुंबई से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराने के साथ सैनिटाइज करने का काम किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यावा के अधीक्षक डॉक्टर आरबी पाठक के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर पहुंचे फार्मासिस्ट प्रवीण कुमार चौबे शोएब खान ने मुंबई से आई ट्रेन से उतरे यात्रियों की जांच की। यात्रियों को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही पूरी सावधानी बरतने के साथ मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। कहा कि सावधानी बरत कर ही खुद के साथ अपने स्वजनों को सुरक्षित रख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 24 अप्रैल से शुरू होगी। जिले में बनाए गए कुल 92 परीक्षा केंद्रों पर तैयारी को पूरी कराने में महकमा जान से जुटा हुआ है। कहीं सीसीटीवी कैमरे को ठीक कराया जा रहा है तो कहीं परीक्षार्थियों को बैठने के लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। उधर परीक्षा की नजदीक आती तिथि के साथ साथ छात्र छात्राओं के धड़कन भी बढ़ चुकी है। वह कोचिंग व गाइड के सहारे सफलता हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। जिले में परीक्षा के लिए बनाए गए 92 केंद्रों पर हाई स्कूल व इंटरमीडिएट को मिलाकर कुल 53,275 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगी। इसमें 28,210 बालक व 25,065 बालिकाएं शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों को 3 जोन में 16 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर नकलविहीन परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है। विशेषकर सीसीटीवी कैमरे को लेकर महकमे की ओर से सख्त रुख अख्तियार किया गया है और चेताया गया है कि सभी कक्षों में सीसीटीवी कैमरे को ठीक करा लिया जाए। इसे देखते हुए केंद्र पर कैमरों को ठीक कराने का कवायदा की जा रही है। बुधवार को विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में ज्ञानपुर में सीसीटीवी कैमरे को ठीक कराने में विद्यालय प्रबंधन जुटा रहा। सीसीटीवी कैमरे के जरिए परीक्षा की मॉनिटरिंग सीधे लखनऊ से की जाएगी। इसे देखते हुए हिदायत दी गई है कि सभी केंद्रों पर कैमरे वॉइस रिकॉर्डर के साथ पूरी तरह से क्रियाशील रहने चाहिए। परीक्षा के दौरान कहीं से कैमरे के बंद होने की शिकायत व जानकारी मिलने पर केंद्र व्यवस्थापकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीओएस अशोक चौरसिया ने बताया कि सभी केंद्रों पर पूरी व्यवस्था पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है। अभी अब पूरे खुशहाल ग्राम सभा में प्रेम प्रपंच को लेकर 19 वर्षीय युवक ने की फांसी लगाकर कमरे में आत्महत्या। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभी अब पूरे खुशहाल निवासी काजू उम्र 19 वर्ष पुत्र सुंदर प्रजापति खाना खाने के बाद कमरे में सोने चला गया। सुबह जब नहीं उठा तो मां ने दरवाज़ा खटखटाया, तब पर भी दरवाज़ा नहीं खुला तो खिड़की से लोग झांके तो फांसी के फंदे से लटकता हुआ काजू दिखाई दिया। आनन फानन में लोग उसे उतारे ले गए अस्पताल, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस बीच परिजनों ने अंतिम संस्कार के लिए बगैर पुलिस के बताए कोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सीतामढ़ी घाट पर पहुंच गए। इसी बीच थाना अध्यक्ष सूर्यावा प्रदीप कुमार को सूचना मिली कि एक युवक अभिया पूरे खुशहाल में फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर लिया है। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत कोना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक खुर्शीद अंसारी को दी। उन्होंने घाट पर ही पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। इधर सूर्यावा पुलिस पहुंचकर शव को ले आई। पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामला स्पष्ट हो जाएगा। इधर उसकी मां बताया कि काजू जो है कलकत्ता रहता था, 10 दिन पहले घर आया है। कलकत्ता से ही एक युवती से उसका प्रेम चल रहा था। शादी के लिए बातचीत चल रही थी, हम लोग तैयार थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि इस तरह से वो घटना कर बैठा। काजू की माँ का नाम श्यामा बताया जा रहा है। उसने अपने तहरीर में लिखा है, यही बात लिखी है कि शादी के लिए जिद कर रहा था, हम लोग भी तैयार थे। फिलहाल पुलिस उसकी मोबाइल सिम और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मामला स्पष्ट हो जाएगा कि मृत्यु का कारण आखिर क्या था। फिलहाल इधर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। काजू की मां और भाभी को पूछताछ के लिए सूर्यावा थाने पर भी लाया गया है।
अबरना ग्राम सभा निवासी सुशील कुमार उपाध्याय ने क्षेत्रवासियों को होली एवं चैत्र नवरात्र की दी बधाई। सूर्या विकासखंड के अंतर्गत अबरना ग्राम सभा निवासी युवा सेवी सुशील उपाध्याय, जो वर्तमान में भावी प्रत्याशी हैं भदोही जिले के वार्ड नंबर 7 से, उन्होंने समस्त जिलेवासी क्षेत्रवासियों को बधाई दी है होली और चैत्र को नवरात्र को लेकर। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी किया है कि होली सादगी से मनाएं, केमिकल युक्त अबीर गुलाल ना प्रयोग करें, इससे आँख और चेहरे खराब हो सकती है और नशा से दूर रहें। इसी तरह से उन्होंने अपील किया है। जबकि वर्तमान में जिला पंचायत वार्ड नंबर 7 के जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी भी हैं। कड़ा तिलकनाथ ग्राम सभा स्थित भाजपा द्वारा लगाया गया जन चौपाल में मुख्य अतिथि थे भदोही विधायक रविनाथ त्रिपाठी। सूर्या विकास खंड के अंतर्गत कड़ा तिलकनाथ में भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर बधाई दी, वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से जो काम हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिली है, सीधे जोड़ेंगे भदोही विधायक रविनाथ त्रिपाठी से। फिर मैंने क्यों एक नहीं कई योजनाओं का शिलान्यास यहाँ पे रखने का कार्यक्रम क्यों किया। मैंने कहा ना कि मैं जिस मिट्टी पे पैदा हुआ, आज इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित, जब मैं राजनीति में शुरुआत किया तो जयचंद भाई जी, आज इनका मकान दूसरी जगह है ना, पहले कहाँ था, पहले ब्राह्मण बस्ती में एक घर केवल यादव थे, अब जाकर के यहाँ से निकल करके थोड़ा दूरी पे बना लिए। तो जब मैंने राजनीति की शुरुआत किया, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहा था, तो एक समय मैं इनके दरवाजे पे पहुंचा रात में 10 बजे। मैंने अपनी जन्म स्थान क्यों बताया, यहाँ पे हमारी मौसी अभोली विकास खंड के अंतर्गत युवा शक्ति ने अपना दिखाया शक्ति, जिसका नेतृत्व किया है अभोली भाजपा मंडल उपाध्यक्ष किशना सिंह। भारत माता की जय, भाजपा जिंदाबाद। वो प्रदेश व केंद्र सरकार के मुखियों का जिंदाबाद नाम के नारे लगाए गए। गौरव ने संचालन भी किया। देश में कोरोना को बढ़ते प्रकोप को देखते हुए टीका लगवाने वालों की लगने लगी है लंबी भीड़। ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय स्थित बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बाहर लग जा रही लंबी भीड़, लोग हो चुके हैं जागरूक। कोरोना का टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। अब तो 45 से 60 वर्ष तक के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। फिलहाल आज ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में लोग पहुंचकर लगवा रहे हैं कोरोना वैक्सीन, जिससे कि वो इस महामारी जैसी बीमारी से बचा जा सके। वहीं चिकित्सकों द्वारा लोगों को जगह जगह जाकर जागरूक भी किया जा रहा है। ज्ञानपुर स्थित केंद्रीय कॉलेज में आज गेट के पास बिना मास्क के किसी छात्र और छात्राओं को विद्यालय प्रवेश में पूरी तरह से वर्जित कर दिया। गेट के ही पास शुरू कर दी गई थी। जो भी छात्र या छात्रा बिना मास्क के विद्यालय प्रवेश करना चाहा, उसे मना कर दिया गया और वापस कर दिया गया और हिदायत दी गई कि आप जाइए, मास्क लगाकर ही विद्यालय में आप लोगों को प्रवेश करने दिया जाए। इधर देश में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 1 सप्ताह के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, जो कक्षा 1 से 8 तक है।
ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में मौसम परिवर्तन का दिखने लगा है असर। पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में मरीज। चिकित्सकों को इलाज करने में आ रही हैं दिक्कतें। पिछले दिनों ठंड से अब मौसम गर्म हो चला है, परिवर्तन हो रहा है। इस संबंध में जब चिकित्सकों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर्दी, जुकाम, वायरल तमाम किस्म की बीमारी बढ़ चुकी है। इधर खिड़की के सुबह ही लग जाती है लंबी भीड़, जहां मिलती है रसीद। उसके बाद अपनी बारी का इंतजार कराते हैं, फिर चिकित्सकों से अपना उपचार कराते हैं। ज्ञानपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर में आज एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की लगी लंबी भीड़। प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी बाबा पूरी तरह से मंदिर सजाया गया था। एकादशी का अवसर था, बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंच चुके थे। बाजे गाजे के साथ पूजा पाठ शुरू हुआ। उसके बाद लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर ऐसा मानो उन्होंने होली का संकेत दे दिया है। लेकिन आज जिस तरह से भव्य दरबार सजाया गया था, बाबा का उस समय देखते हुए बनता था। ले चलेंगे, दिखाएंगे आपको किस तरह से लोग अबीर गुलाल खेल रहे हैं। ज्ञानपुर स्थित जीआईसी ग्राउंड पर बने शहीद स्मारक पर रात में श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग। बेतपुर के ग्रामीण इन लोगों ने कैंडल जलाकर जुलूस भी नगर पंचायत में निकाला। उसके बाद पहुंचे हैं जीआईसी ग्राउंड पर, जहां पहले से ही शहीद स्मारक बना हुआ था। वहां पर इन लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इनका जो नेतृत्व किए हैं त्रिवेणी पाल के नेतृत्व में ही आज शहीदों को दी गई है श्रद्धांजलि।